हेलो एवरीवन। होली के इस पावन अवसर पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिना मावा बिना साँचा के एकदम परफेक्ट गुजिया की रेसिपी। आज की इस रेसिपी में हमने आपके साथ छोटे छोटे टिप्स शेयर किए हैं जिसे फॉलो करने के बाद आपके गुजिया में कभी कोई गलती नहीं रहेगी और एकदम परफेक्ट वो बन जाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है और यह वजन में 250 ग्राम है और इसके अंदर हम 1 चुटकी नमक मिला रहे हैं। जब भी हम कुछ मीठा बनाते हैं तो उसके अंदर 1 चुटकी नमक मिलाने से उसके टेस्ट में एनहांस हो जाता है। और अब बारी आती है इसमें मोयन लगाने की। तो हमने यहाँ पर 1/4 कप घी लिया है। तो गुजिया में आप तेल का मोयन भी लगा सकते हैं, लेकिन घी का मोयन लगाने से गुजिया बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं और बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं, क्योंकि उसमें एक सैचुरेटेड फैट होती है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मसल-मसल कर आटे के साथ में मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे आटे में इस मोयन को अच्छी तरह से मिला सकें। और फिर हम चेक करेंगे कि मोयन हमारा परफेक्ट है या नहीं। तो इसे पता लगाने के लिए हम क्या टिप्स फॉलो करेंगे। इस तरह से आटे को जब हम मुट्ठी में बांध लेते हैं, तो आटे की एक मुट्ठी सी बंध जाती है। और फिर जब हम इसे नीचे गिराएँगे तो ये मुट्ठी बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं। और अगर मोयन कम होगा तो फिर आटा फिर से बिखर जाएगा, मुट्ठी बंधी हुई नहीं रहेगी। इसका मतलब यही है कि मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब जितना हमने मैदा लिया है, उसका चौथा या 5वां हिस्सा जब हम इसमें घी डालते हैं, तो मोयन बिल्कुल परफेक्ट रहता है। आटा गूँथने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप पानी लिया है। आप आटे को दूध के साथ भी गूँथ सकते हैं। अब जब हम इसमें आटे में पानी मिला रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा कर कर मिलाएँगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। और हमें यहाँ पर गीला आटा नहीं चाहिए। ऐसा आटा हमें लगाना है, ना तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही वो नरम होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट आटा हमने गूँथ लिया तो जब हम गुजिया को सील करेंगे और पैक करेंगे तो वह तेल में खुल जाएँगे, और अगर नरम आटा हुआ तो उसपे बुलबुले उठेंगे। तो इसीलिए हमें परफेक्ट आटा लगाना ज़रूरी है। हमें थोड़ा टाइट लग रहा है तो पानी का थोड़ा छींटा और डाल देते हैं। और आधा कप में से थोड़ा पानी अभी बच गया है, पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है, आप इस बात का ध्यान रखें। तो आटे में पानी ध्यान से ही मिलाएँ। और इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारे आटे की है, आप देख सकते हैं। अब इस आटे को हम ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख लेते हैं, तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट को हम एक कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बिना किसी घी या तेल के। और इसे जब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये हल्का गुलाबी सा दिखे और अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगे। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले लें। और 1 चम्मच हम इसमें घी मिलाकर ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लेते हैं और उन्हें बाद में हम कट कर लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में चौथाई कप घी ले लेंगे और घी के अंदर हम आधा कप सूजी मिलाकर उसे रोस्ट करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम सूजी को तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि वह अच्छी तरह से सुनहरी ना हो जाए। अब क्योंकि आज हम मावे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम स्टफिंग में सूजी और नारियल के बुरादे और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस तरह से सूजी हमारी ब्राउन ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर आधा कप शक्कर हमने मिला ली है और शक्कर को भी हम सूजी के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर इस टिप्स को आप फॉलो करें कि चीनी आप अभी से इस तरह से इसके साथ में ही भून लें, ताकि चीनी कैरेमलाइज़ हो जाए और सूजी का टेस्ट बढ़ जाए। और जब हम इसे दूध डालकर पकाएँगे तो हमारी चीनी जो है वो इसके अंदर घुल-मिल तो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ सूजी फूलकर डबल हलवे जैसी नहीं होगी और यह एक क्रंचीपन लिए हुए रहेगी। गुजिया में क्योंकि एक क्रंचीपन होता है, वही हमें बरकरार रखना है। हमें गुजिया की स्टफिंग हलवे जैसी गीली नहीं करनी। और ये जो स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं, आप यकीन मानिए, जब आप यह खाएँगे तो आपको मावे की कमी बिल्कुल भी नहीं लगेगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि गुजिया में मावा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। हम ऐसी ट्रिक आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपकी ये स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। अब मावे की फैट की कमी को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर मलाई का इस्तेमाल भी किया है। तो ताज़े दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है, उसी को हमने आधा कप ले लिया है और इसके अंदर हमने मिला लिया। और इसे भी अब हम सूजी के इस मिक्सचर के साथ में थोड़ी देर पका लेंगे और इसे हमें धीमी आँच पर ऐसे ही भूनते जाना है,
जब तक ये मिक्सचर थोड़ा-सा ड्राई होने ना लगे और घी रिलीज़ ना करे। अब सूजी का मिक्सचर अच्छे से ड्राई हो चुका है, घी भी अलग हो गया और गैस बर्नर को ऑफ कर लिया। और जब यह सूजी का मिक्सचर ठंडा हो गया, तो इसके अंदर हमने जो नारियल का चूरा भून कर रखा था, वो भी मिला लेंगे। इसके साथ ही हमने जो ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया था, वो भी कट करके इसमें डाल लेते हैं और 7-8 इलायची को हमने दरदरा कूट कर इसके साथ मिला लिया है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके चख लेंगे। अगर आपको यहाँ पर चीनी की कमी लगती है, तो आप चीनी को पीस कर इसके अंदर मिला सकते हैं। यहाँ पर मीठा आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यह स्टफिंग जिस तरह से हमने तैयार की है, इस तरह से आप भी अगर बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी मावे की कमी नहीं लगेगी और बेहद ही ज़्यादा टेस्टी ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब गुजिया बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो डो लगा के रखा था, उसका आधा पोर्शन ले लिया है और एक बड़ी-सी रोटी बेल लेंगे। आप चाहें तो एक-एक गुजिया को इंडिविजुअल बेल कर भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको इस तरह से बेल कर बनाना सिखा रहे हैं, ताकि जब भी आप गुजिया बनाएँगे तो सारे गुजिया एक ही साइज़ के बनेंगे और आपका काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि आज हम मोल्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको एक अलग तरीके से इसे बनाने के लिए बता देते हैं। हर किसी के पास मोल्ड तो होता है नहीं। और इस तरह से हमने एक बड़ी-सी रोटी बेल ली है और आप देखिए कि हमने इसे कितना मोटा बेला है। रोटी से थोड़ा-सा ज़्यादा ही इसे मोटा बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। और अब हम एक कटोरी ले लेते हैं और गुजिया को कटिंग करने के लिए एक नाप बना लेते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गुजिया की साइज़ हमें कितनी बनानी है, तो उसी डायामीटर की एक कटोरी, गिलास या कोई ऐसा बर्तन ले लें, जिससे आप इसे अच्छी तरह से कट कर सकें। तो इस तरह से हमने सारी पूरियाँ कट कर ली और एक्स्ट्रा आटे को हम रिमूव करके साइड में रख लेंगे, बाद में यह काम आएगा। और अब हम एक-एक पूरी उठाएँगे और इन्हें पैक करते जाएँगे। तो आप देखिए हमने किस तरह की पूरी बना ली है। अब इसे स्टफ़ करके एक अच्छा-सा गुजिया तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम इसके किनारों में पानी लगा लेते हैं और इस तरह से उँगली से पूरे किनारे हमें पानी से कवर कर लेने हैं, ताकि जब हम गुजिया को पैक करें, तो वह तेल में खुले नहीं। और स्टफिंग को हम चम्मच से नाप-नाप कर ही डालेंगे, ताकि हम अच्छी तरह से यह काम कर सकें। 1 चम्मच स्टफिंग को हमने इसमें रख लिया है और गुजिया को इस तरह से बंद करके हम उसे अच्छी तरह से दबा-दबा कर सील कर लेते हैं। और अब हम इसमें एक डिज़ाइन बनाएँगे। आप इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, तो भी ये अच्छे ही लगते हैं और थोड़ी-सी डिज़ाइन बनानी है तो काँटा हर घर में होता है। तो इस तरह का एक काँटा ले लीजिए और किनारों पर इस तरह से दबा-दबा कर इसकी एक अच्छी डिज़ाइन तैयार कर लीजिए। तो यह हमारा गुजिया बनकर तैयार हो गया बिना मोल्ड के। और इसी तरह से सारे गुजिया हमने पैक कर लिए और कपड़े से ढककर साइड में रख लेते हैं। और जो ये स्टफिंग बच गई है, इसका हम क्या करें, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो इसे आप फ्रिज में रख लें और जब आपको गुजिया बनाना हो तो और डो लगाकर इसका बना लें। नहीं तो हम तो क्या करते हैं कि इसके लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरह से हम हाथों से दबा-दबा कर छोटे-छोटे लड्डू बना लेते हैं। यह भी खाने में बेहद ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इस तरह से एक अलग चीज़ भी बन जाती है। अब गुजिया को फ्राई करने के लिए हमने तेल गर्म होने के लिए रखा है और इसे चेक कर लेते हैं। तेल को हम मीडियम गर्म ही करेंगे। जब हम इसमें थोड़ा-सा आटा डालकर देखेंगे, तो वो धीरे-धीरे से ऊपर उठता है, एकदम से ऊपर नहीं उठना चाहिए। अगर एकदम से ऊपर उठा तो मतलब कि तेल बहुत गर्म है, उसे ठंडा करने की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल ही मीडियम गरम तेल लिया है और उसके अंदर एक-एक गुजिया डालते जाएँगे। अब यहाँ पर इस टिप्स का आप ज़रूर ध्यान रखें कि तेल को हमें गरम नहीं करना है बहुत ज़्यादा। मीडियम गर्म तेल के अंदर जब हम गुजिया डालेंगे तो धीरे-धीरे से इस तरह से ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, एकदम से वो ऊपर नहीं आएँगे। तो यही एक साइन है कि तेल का टेम्परेचर बहुत अच्छा है गुजिया को फ्राई करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये धीरे-धीरे ऊपर उठ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि अगर आपने तेल ज़्यादा गर्म कर लिया, तो गुजिया एकदम से तैर कर ऊपर आ जाएगा और उसके ऊपर बड़े-बड़े बबुल के जैसे दिखाई देंगे। आपने नोटिस किया होगा कई बार हम गुजिया बनाते हैं, तो उसके ऊपर छोटे-छोटे से गुब्बारे से दिखाई देते हैं और वो दिखने में अच्छे नहीं लगते और उसके अंदर तेल भर जाता है। तो यही कारण है कि तेल का टेम्परेचर सही होना चाहिए। और इस तरह से जब ये थोड़े से सेट हो जाएँगे,
तो हम गैस की फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर लेंगे और फिर वापस 1 मिनट के बाद तुरंत इसको मीडियम टू लो कर लेंगे और इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करते जाएँगे और जब ये अच्छी तरह से सुनहरे होंगे तभी हम तेल से बाहर निकालेंगे। इसी तरह से उलट-पुलट करते हुए हम इन्हें फ्राई करते जाएँगे, गैस की आँच को एडजस्ट करते हुए और जब ये हल्के से ब्राउन होना शुरू हो जाएँगे और हमें लगेगा कि बस अब इन्हें तेल से बाहर ही निकालना है, तो उससे जस्ट पहले आप क्या करें कि तेल की आँच को आप फुल कर लें, यानी कि गैस बर्नर को हाई फ्लेम पर कर दें और फिर इन्हें तेल से बाहर निकालें। इससे होगा यह कि इसके अंदर तेल नहीं भरेगा और जो भी इसमें थोड़ा बहुत तेल रह गया है, वह भी तेल का हाई टेम्परेचर होने के कारण तेल के अंदर ही रह जाएगा और यह बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होकर बाहर निकल सकेंगे। और इस टिप्स का भी ध्यान रखें कि जब हमें इन्हें तेल से बाहर निकालना होगा, तो पहले से ही बहुत ज़्यादा ब्राउन होने तक इसे नहीं फ्राई करना है। मतलब कि लाइट गोल्डन ब्राउन होने पर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे क्योंकि जब हम कढ़ाई से इन्हें बाहर निकालेंगे तो उसके बाद भी इनका रंग थोड़ा और गहरा होता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और जब दूसरा बैच हम इसमें फ्राई करने लगेंगे, तब हमें गैस बर्नर को 2-3 मिनट के लिए ऑफ करना होगा क्योंकि टेम्परेचर तेल का हाई होगा और हम उसमें गुजिया डालेंगे, तो फिर ऐसा होगा कि वह गुजिया ऊपर से तो ब्राउन-ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर बबल आना शुरू हो जाएँगे, तो गुजिया अच्छे से वो फ्राई नहीं हो पाएगा। और इसी तरह से हमने सारी गुजिया फ्राई कर लिए हैं और आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट गुजिया तलकर फ्राई होके आ गए हैं और इसमें ना तो स्टफिंग बाहर आई है और ना ही गुजिया फटे हैं और ना ही इसकी आउटर कवरिंग के ऊपर कोई बबल या फिर कोई स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और बेहद ही ज़्यादा टेस्टी। और इसी तरह से हमने होली के लिए कई तरह की मिठाई की रेसिपीज़ अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। मिठाई रेसिपीज़ नाम की एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार है, आप उसे चेक कर सकते हैं और शुद्ध, टेस्टी और परफेक्ट मिठाई घर पर बना सकते हैं। और आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो उन्हें ज़रूर लाइक और शेयर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।